बस क्या था, फिर यहाँ से मेरी कॉलेज की जर्नी स्टार्ट होती। आज जून 2 था और सुबह से तैयार होकर थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह रख के मैं यहाँ से निकलता हूँ कॉलेज के लिए। तो सीढ़ियाँ पार करते हुए जैसे मैं गेट से बाहर निकलता हूँ तो गेट के बाहर लोग ही नहीं थे। पूरी रास्ता थोड़ी बहुत ज़्यादा खाली लग रही थी मेरे को। भलाई आज छाँव थी, बट सुबह सुबह यहाँ पे कोई नहीं मिलता है मेरे को ज़्यादा। एक दो लोग हैं जो मीना जी लोग यहाँ पे रहते हैं, बस वो लोग दिखते हैं, बस जल सेवा वाले बस। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने हाथों से थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करते हुए जैसे आगे बढ़ता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिलती है। कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, उसको आप इग्नोर कीजिए। आप तो ये देखिए कि सुबह सुबह जैसे मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ तो मैं अपने तैयार होकर निकलता हूँ। जब शाम को आता हूँ तो पूरा अस्त व्यस्त होकर आता हूँ, तरीके से व्यस्त हो जाता हूँ। मैं यहाँ से ऑटो का इंतज़ार करता हूँ, बट यहाँ से मेरे को रोड क्रॉस करनी थी तो इस कार वाले भाई को रास्ता देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ वैसे वैसे समय निकलता जाता हूँ। मुझे जल्द से जल्द कॉलेज पहुँचना था क्योंकि मेरे को पंच इन भी करना था और पंच इन का टाइम फिक्स रहता है, उससे लेट करते हैं आप तो मेरे को अटेंडेंस नहीं मिलती फिर। तो बस फिर यही चीज़ इग्नोर करते हुए यहाँ पे एक ऑटो वाला रुक जाता है, फिर उस ऑटो वाले में बैठ कर मैं वहाँ से निकलता हूँ अपने कॉलेज के लिए। तो जैसे ही कॉलेज के लिए निकलता हूँ मैं, फिर मेरा वहाँ से टाइम सही में स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब मेरे को यहाँ से कॉलेज पहुँचना था बस 5-10 मिनट के अंदर ही। तो बस मेरा कॉलेज मेरे रूम से बहुत ही पास है, बहुत टाइम लगता है मेरे को, 5-7 मिनट ही लगते हैं। जैसे भी अपने बाल बनाते हुए अपनी शक्ल को बार बार देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और जब देखता हूँ तो कॉलेज की बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। सुबह टाइम बच्चे ऑटो से भी आते हैं, बाइक से भी आते हैं और यहाँ से एकदम शांति से चले जाते हैं। बस यही सब चीज़ें देखते हुए जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरे को बड़ा इंतज़ार हो रहा था कि भाई जल्दी से लोग हट जाएँ और मैं अपना पंच लगाने चले जाऊँ, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्यों धीमे धीमे चल रहे थे। भाई इनका भी तो पंच का टाइम था। बट फिर यही चीज़ें इग्नोर करती हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ से रोड में किस तरह क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही रोड क्रॉस करके मैं अंदर पहुँचता हूँ तो यहाँ पे गार्ड वगैरह थोड़ा बहुत कार्ड वगैरह चेक करते हैं। कार्ड चेकिंग होने के बाद मैं यहाँ से जल्दी अंदर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। बस फिर क्या था, यहाँ पे बहुत ही चमक छल्लो, यानी कि बहुत भयंकर तरीके से यहाँ भीड़ थी। चमक छल्लो तरीके से चमक छल्लो यानी कि यहाँ बहुत सारे लोग बहुत तरीके से डांस करते हुए जा रहे थे। अभी डांस कर रहे हैं कि चल रहे हैं पता नहीं चलता, बट कैमरा मेरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत तेज़ दौड़ कर रिकॉर्ड कर रहा था। बट मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ से मैं, क्योंकि ये शॉर्टकट है तो यहाँ थोड़ी गंदगी भी है और रिस्क भी है। तो इस कीचड़ को पार करते हुए मैं यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है ग्राउंड में। यहाँ पेड़ों से साइड से निकलते हुए मैं आगे बढ़ रहा था और मैं बहुत तरीके से आगे बढ़ रहा था। बट यही चीज़ें मेरे को हमेशा याद रहती हैं कि भाई यहाँ कदम आराम से रखना, क्योंकि मैं एक बार बहुत तरीके से गिरा था भाई कॉलेज के अंदर। बस ये हरी हरी घास आप देख सकते हैं जो कि आगे ख़त्म हो रही थी। हाँ, तो वो कॉलेज वाला केस अपन इग्नोर करते हैं कि वो बहुत ही पुराना हो गया है और बहुत बेइज्जती भरा था, वो दुखद था वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए। बस फिर क्या था, बस यही चीज़ें इग्नोर करते हुए मैं कीचड़ को किस तरीके से पार करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ अभी पंचन के लिए बस जा रहा हूँ। सोचो आप, अभी बहुत पूरा टाइम कॉलेज का बचा हुआ था। आज वैसे बहुत कम रिकॉर्ड कर पाया था मैं, क्योंकि रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। RTN की क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी थी और मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी। आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। बस फिर क्या था, ये लिफ्ट को देखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी सीढ़ियाँ पार करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ मैं। सीढ़ियाँ बहुत तेज़ चल रहा था मैं, और हाँ, सीढ़ियाँ बहुत तेज़ चलने का कारण एक ही था कि थोड़ा अजीब लग रहा था मेरे को। यहाँ पे जल्दी पंच लगाऊँ मैं और फ्री हो जाऊँ, थोड़ा सा क्लासेस वगैरह जाने की कोशिश करूँ ऐसा। तो बस फिर क्या था, दोपहर तो नहीं, वहाँ की सुबह ही थी, वहाँ की धूप बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोगों ने मुझे भटकाने की कोशिश की, बट फिर भी मैं ऊपर जल्दी जाके पंच लगाया। और पंच लगाते ही जैसे पहुँचा मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पंच इन करने के लिए आए हुए थे। यहाँ मैम सर टीचर बहुत सारे लोग थे। बस फिर इन सबको इग्नोर करते हुए 2-3 लोगों से हाथ मिलाते हुए अपने भाइयों से राधे राधे करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और पंच लगाता हूँ। तो मेरा पंच लगने ही वाला था कि यहाँ भीड़ एक एक करके कन्याओं की बढ़ चुकी थी। यहाँ पे सीनियर आए हुए थे क्योंकि सीनियर का पंच भी यहीं पे लगता है और हमारा पंच भी यहीं पे लगता है। बस फिर यही पंच लगाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ और समझता हूँ चीज़ों को, बट अभी तक मैं पंच नहीं लगा पा रहा था। आप देख पा रहे हो इतनी देर से पंच के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कन्याएं थीं और बहुत सारी दीदी लोग थीं जिनको मैं इग्नोर कर रहा था ताकि वो लोग पंच लगा कर निकल जाएँ जल्दी से जल्दी। इसके बाद फिर क्या था, इसके बाद फिर हमें जानी थी अपनी क्लास। तो जैसे ही मैं क्लास पहुँचता हूँ देखता हूँ इतनी भयंकर तरीके से क्लास लॉक थी कि हम इसे खोल ही नहीं पा रहे थे। लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, कुछ लोगों को देख रहे थे। यहाँ अपना थम्स अप दिखाते अपने पुष्कर भाई, और यहाँ समर्थ इग्नोर कर रहा था पूरे तरीके से। बट कोई बात नहीं, वो भी रिकॉर्ड करना चालू कर दिया था।
मैं इसके बाद मैं अपनी शक्ल देखता हूँ और आगे देखता हूँ, क्लास में बैठ जाता हूँ। अभी यही समय हो चुका था अपना 11:09, यानी कि एक क्लास मेरी हो चुकी थी कंप्लीट जापानीज़ की। वो क्लास कंप्लीट हो जाती है और मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और मैं सामने देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। यहाँ मैम अपने एप्टीट्यूड की क्लास पढ़ा रही थी, तो अपने थोड़ी बहुत क्लासेस, छोटी मोटी क्लास थी ये अपनी। ये क्लास पूरी होने के बाद मैं कॉलेज के अंदर बहुत तरीके से संघर्ष करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ क्लास को, यानी कि हमारी ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट की क्लासेस कंप्लीट होती हैं। बच जाता है 1:27, हमारा लंच वगैरह हो चुका था और मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फिर क्या था, इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद लैब पहुँच जाते हैं और लैब में थोड़ी बहुत चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ मैं। और लैब में अपने थोड़ी बहुत गाना वगैरह सुनने के बाद जब मैं टाइम देखता हूँ तो टाइम हो चुका 3:30। बस अब 2-3 घंटे के बाद कॉलेज से निकलना था और फिर यहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई मेरी हो जाती है, रिवीजन वगैरह कर लेता हूँ जो मुझे करना रहता है। उसके बाद अपना 4 बज चुके थे, तो 4 बजने के बाद यानी कि मात्र 50 मिनट बचे थे। 50 घंटे का नहीं, 50 मिनट बचे थे। बस यही 50 मिनट पूरे करने के लिए 4:44 हो जाते हैं और इस पंच लगाता हूँ सुबह का, मैं मतलब शाम वाला पंच लगाता हूँ मैं आउट करने के लिए, पंच आउट करता हूँ। कॉर्पोरेट जॉब जैसे ही है भैया, हाँ कॉर्पोरेट जॉब जैसे ही है, हमको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। बस 4:58 होता है, बस के अंदर बैठता हूँ, बस कुछ समय के बाद चल देती है और बस यहाँ पे चल देती है। यहाँ बहुत सारे ड्राइवर लोग थे, तो बस इन ड्राइवर